नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड प्रवाह तंत्र यानी उत्तराखंड नदी तंत्र। जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो इन सब के बारे में कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, कुछ उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे चर्चा करेंगे नदी सिस्टम के बारे में उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो नदी तंत्र यानी नदी सिस्टम है उसको बांटेंगे यहाँ पे 3 भागों में। तो सबसे पहले है यमुना तंत्र, उसके बाद है गंगा तंत्र और उसके बाद है यहाँ पे काली तंत्र। यमुना नदी जो कि सबसे पश्चिमी नदी है, फिर गंगा तंत्र आता है और फिर सबसे पूर्व में कौन सा नदी सिस्टम है वो है यहाँ पे काली नदी सिस्टम, जो कि कुमाऊं के अंतर्गत आता है सबसे पूर्व में। अब देखो, यमुना तंत्र की जो सबसे मुख्य सहायक नदी वो टोंस नदी है। उसी प्रकार यहाँ पे जो गंगा तंत्र है उसको फिर 3 उपतंत्रों में यहाँ पे बांटा गया है। भागीरथी, अलकनंदा और नयार उपतंत्र में गंगा तंत्र को फिर से 3 उपतंत्र में बांटा गया है। और इन भागीरथी, अलकनंदा और नयार उपतंत्र है, इनकी बहुत सारी क्या है सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम डिटेल्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो काली शारदा तंत्र है जो कि सबसे पूर्वी नदी सिस्टम है उत्तराखंड का, उसकी जो सहायक उसको बांटा गया है 4 उपतंत्रों में। कुटियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू नदी। तो इन 4 नदी उपतंत्रों में बांटा गया है काली नदी तंत्र यानी काली नदी सिस्टम को। तो ये तो हो गया कि उत्तराखंड में जो नदी तंत्र है उनको किस प्रकार यहाँ पे बांटा गया है। तो आज हम यहाँ पे यमुना तंत्र यानी उत्तराखंड में यमुना नदी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ, उसके साथ जो छोटी छोटी नदियाँ मिल रही है उनका उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ पे वो यमुना से मिल रही है और यमुना कहाँ से कहाँ तक और किस किस जिलों से होके बहती हुई है, किस स्थान पे कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं यमुना नदी के किनारे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हिस्ट्री से लेकर या कुछ अन्य, वो हम सारी डिटेल्स इस वीडियो में आज यमुना नदी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अब आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको शेयर करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। यहाँ पे हम मैप के माध्यम से, उत्तराखंड के मैप के माध्यम से यहाँ पे अच्छे से समझेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। तो ये है उत्तराखंड का मैप और यहाँ पे अब ये उत्तरकाशी है, ये देहरादून है, ये टिहरी है, ये रुद्रप्रयाग है। लेकिन जो यमुना नदी है वो सिर्फ बहती है उत्तराखंड के 2 जिलों में, उत्तरकाशी हो गया और देहरादून हो गया। तो इसलिए मैप ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी मैप मतलब उत्तरकाशी और देहरादून में ही हमें समझना है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है या वो कहाँ कहाँ से होकर बहती है और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। दोस्तों, तो ये है यहाँ पे यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है उत्तरकाशी का बंदरपूछ पर्वत का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसको जाना जाता है यमुनोत्री कांठा के नाम से। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री कांठा, जो कि बंदरपूछ पर्वत का दक्षिण पश्चिमी भाग है। तो कई बार ऑप्शन में वो बंदरपूछ पर्वत भी दे सकता है या यमुनोत्री कांठा भी दे सकता है। तो वो तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग या ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी आंसर होगा उस पर आपको सही करना है। लेकिन जो यमुना का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? बंदरपूछ पर्वत का दक्षिण पश्चिमी भाग यमुनोत्री कांठा इसका उद्गम स्थल है। अब देखो, यमुना नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। यमुना नदी को जाना जाता है यहाँ पे आसिता नदी के नाम से भी। आसिता नदी के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है कि यमुना नदी की खोज की थी आसित मुनि ने। किसने की थी? आसित मुनि ने। इसलिए यमुना नदी को पुराणों में आसिता नदी या आसित नदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी का एक अन्य नाम भी है कालिंदी नदी। माना जाता है पुराणों में कि जो ये बंदरपूछ पर्वत है जहाँ से यमुना नदी निकलती है, ये 3 पर्वतों के मिलने से बना हुआ है। श्रीकंठ हो गया, बंदरपूछ पर्वत हो गया और यमुनोत्री कांठा, जो कि बंदरपूछ पर्वत का दक्षिण पश्चिमी भाग है। तो इन 3 पर्वतों से मिलकर बना है बंदरपूछ पर्वत, जिसको पुराणों में क्या कहा जाता है? कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता था। और इस कालिंदी पर्वत से उद्गम होने के कारण यहाँ पे यमुना नदी को क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और पुराणों में कालिंदी नदी को कहा जाता है सूर्यपुत्री
या यम की बहन या शनि की बहन या कृष्ण की पटरानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्या होता है कि यमुना नदी जब अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो कुछ दूरी पर, मतलब काफ़ी नीचे, वहाँ पे स्थित है यमुनोत्री धाम यानी यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर जो कि यमुनोत्री नदी के तट पर बसा हुआ है और इस मंदिर का निर्माण कराया था परमार वंश के जो राजा थे प्रताप शाह, उन्होंने 1872 या 73 के आसपास इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण कराया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो प्रताप शाह ने 1872 या 73 के आसपास इस मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर के पास एक क्या है, गर्म कुंड भी है जिसको सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी श्रद्धालु या यात्रीगण जब यमुनोत्री पहुंचते हैं तो इस गर्म कुंड में वो चावल या आलू वहाँ पे डालते हैं तो वो तुरंत पक के आ जाते हैं, क्योंकि वो एक गर्म कुंड है। तो उस कुंड का नाम क्या है, सूर्य कुंड के नाम से उसको जाना जाता है। साथ ही साथ जो यमुनोत्री मंदिर है उससे लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सप्तऋषि कुंड। कौन सा कुंड है, सप्तऋषि कुंड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है, तो यमुनोत्री से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सप्तऋषि कुंड। तो ये थे यहाँ पे यमुना नदी के बारे में और कुछ उससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ से उनका उद्गम स्थल है और कहाँ पे वो जाके यमुना नदी से वो संगम कर रही है, यानी यमुना नदी से वो मिल रही हैं। तो यमुना नदी आगे यहाँ पे यमुनोत्री कांटा से होकर आगे निकल चुकी है और ये पहुँच गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलती है ये ऋषिगंगा से। सर्वप्रथम यमुना नदी का जो संगम होता है वो ऋषिगंगा से होता है, जो कि कहाँ से आ रही है, ऋषिगंगा का उद्गम भी बंदरपूछ पर्वत से ही होता है। बंदरपूछ एक ग्लेशियर है, ठीक है, तो वहाँ से ही ऋषिगंगा का, ग्लेशियर का मतलब जो हिमनद, ठीक है, तो वहाँ से ही जो ऋषिगंगा है उसका उद्गम होता है और फिर वो जानकी चट्टी के पास मिलती है आपकी। जानकी चट्टी ये है, ठीक है, जानकी चट्टी में मिल रही है वो यमुना नदी से। तो ऋषिगंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पे हो रहा है, तो जानकी चट्टी में यमुना नदी और ऋषिगंगा का संगम हो रहा है। उसके बाद जो दूसरी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी की, वो है हनुमान गंगा। हनुमान गंगा भी कहाँ से आ रही है, तो ये भी आ रही है बंदरपूछ पर्वत यानी ग्लेशियर से ही इसका उद्गम होता है और फिर ये आगे चलकर हनुमान चट्टी के पास मिलती है आपकी यमुना नदी से। तो जानकी चट्टी के पास ऋषिगंगा का संगम हो रहा है यमुना नदी से, हनुमान चट्टी के पास हनुमान गंगा का संगम हो रहा है यमुना नदी से। उसके बाद यहाँ पे नौगांव में मिलती है कमलगाड़ यमुना नदी से। यमुना नदी से संगम करती है कमलगाड़ नौगांव में और इसका कोई भी उद्गम स्थल ऐसा मालूम नहीं है, क्योंकि ये एक छोटी सी सहायक नदी है। सहायक जो गाड़ होती है गांव में, देखो नदियों को गाड़ के नाम से भी जाना जाता है पहाड़ में, ठीक है। तो अगर कहीं पे गाड़ आ गया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, वैसे आप सभी जानते होंगे जो उत्तराखंड के हैं। तो कमलगाड़ मिल रही है यहाँ पे नौगांव में यमुना नदी से। तो जितनी भी अभी तक नदियाँ थी ये सारी उत्तरकाशी में ही मिल रही है यमुना नदी से, ठीक है। तो उत्तरकाशी से ये निकल रही थी और उत्तरकाशी में ही ये क्या कर रही थी, यमुना नदी से संगम कर रही थी। उसके बाद कुछ अन्य सहायक नदी हैं, कृष्ण गंगा है, ये भी उत्तरकाशी में ही मिलती है। बनाड़ गाड़ है, खुतरुंग गाड़ है, बरनी गाड़ है, भद्री गाड़ है, मुंगरा गाड़ है, पुजियार गाड़ है, गडोली गाड़ है। तो ये सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि उत्तरकाशी में यमुना नदी से संगम करती हैं। फिर यहाँ पे यमुना नदी उत्तरकाशी से आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है यहाँ पे देहरादून में। अब देहरादून में सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो यमुना नदी की टोंस नदी। टोंस नदी यहाँ पे संगम करती है कालसी नामक स्थान, तो आपने सुना ही होगा देहरादून में। तो देहरादून के कालसी नामक स्थान में टोंस नदी यहाँ पे संगम करती है यमुना नदी से। कहाँ पे, कालसी पे। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे टोंस नदी, और टोंस नदी बनी है दो नदियों से, एक है यहाँ पे रूपी नदी और एक है यहाँ पे सूपी नदी। तो इन दोनों का संगम होता है नेटवाणा में। उत्तरकाशी एक प्रमुख गांव है नेटवाणा, तो यहाँ पे रूपी नदी और सूपी नदी का संगम होता है और वहाँ से ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, टोंस नदी बनाती है। तो देखो जो रूपी नदी है उसका उद्गम स्थान है डोडरा क्वार, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। रूपी नदी आती है हिमाचल प्रदेश से और ये पहुँचती है उत्तरकाशी के नेटवाणा में। उसी प्रकार सूपी नदी आती है उत्तरकाशी के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से, ठीक है। कहाँ से आती है, स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से, और ये पहुँचती है आपकी नेटवाणा में। और नेटवाणा में ये दोनों संगम करती है और मिलकर क्या बनाती है, टोंस नदी के नाम के रूप में ये आगे बहती है उत्तरकाशी में। और फिर ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे बहती है और देहरादून में पहुँच जाती है। वैसे टोंस नदी जब नेटवाणा से होकर गुजरती है यानी आगे बहती है तो इसको कुछ स्थान तक इसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, टोंस नदी और तमसा नदी एक ही है, ठीक है। कुछ दूर तक इसको तमसा नदी के नाम से जाना जाता है, फिर इसको टोंस नदी आगे कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे नेटवाणा में एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है
जिसका नाम है यहाँ पे नेटवाणा जल विद्युत परियोजना, जो कि 60 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। तो नेटवाणा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तरकाशी में। किस नदी पर है? टोंस नदी पर बनी हुई है, जहाँ पे संगम हो रहा है। लगभग सोपिन और रूपी नदी का यहाँ पे संगम हो रहा है और इसी नेटवाणा क्षेत्र के आसपास क्या है, यहाँ पे 60 मेगावाट की नेटवाणा जल विद्युत परियोजना है उत्तरकाशी में। उसके बाद टोंस नदी जाती है देहरादून में, और देहरादून में कालसी नामक स्थान में मिल जा रही है, जो कि उत्तरकाशी से आ रही है यमुना नदी, तो उसी से ये मिल जा रही है यहाँ पे कालसी नामक स्थान पर। फिर ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे देहरादून में डाक पत्थर में एक बैराज है। क्या है यहाँ पे? डाक पत्थर बैराज है, जहाँ से एक नहर यमुना नदी से निकाली गई है, और इस नहर का नाम क्या है? तो शक्ति नहर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, देखो ये तो यमुना आ रही है नीचे, टोंस आ गई, ये यमुना आ गई, तो अब वो यमुना नदी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि यमुना नदी यहाँ पे मुख्य नदी है। तो ये यहाँ पे देहरादून और हिमाचल प्रदेश यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे निकल रही है। लेकिन डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है शक्ति नहर। तो शक्ति नहर यहाँ से निकल चुकी है, और शक्ति नहर में मिलती यहाँ पे कहाँ पे? रामपुर मंडी में एक और सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? आसन नदी है। आसन नदी कहाँ मिलती है? आसन नदी जो कि यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन ये डायरेक्ट यमुना नदी में नहीं मिलती, बल्कि यमुना नदी से डाक पत्थर बैराज से निकाली गई शक्ति नहर में समा जाती है यहाँ पे आसन नदी, जो कि कहाँ से आ रही है? आसा रोड़ी देहरा मार्ग से आ रही है। कहाँ से आ रही है? देहरादून से ही इसका उद्गम स्थल है। कहाँ से? आसा रोड़ी देहरा मार्ग से आसन नदी का उद्गम स्थल है। और कहाँ पे मिलती है? रामपुर मंडी में ये शक्ति नहर से मिल जाती है। तो ये भी क्योंकि शक्ति नहर वो एक प्रकार से यमुना नदी का ही भाग है, और आगे भी वो कहीं ना कहीं यमुना नदी में ही मिल जाती है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कई बार वो यमुना नदी ऑप्शन में देगा या कई बार शक्ति नहर ऑप्शन में देगा, तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे आंसर, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर चुनना है। तो ये तो यहाँ पे शक्ति नहर में मिल चुकी है आसन नदी, जो कि यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब देखो यमुना नदी यहाँ पे से देहरादून और हिमाचल प्रदेश यानी उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो उसकी जो सीमा है उसको बनाते हुए पश्चिम में, ठीक है, आगे निकल गई। और फिर ये देहरादून, ये यहाँ पे देहरादून का हिस्सा है, और देहरादून से ये निकल जाती है नीचे, यानी राज्य से बाहर हो जाती है देहरादून से। अब ये किस स्थान से राज्य से बाहर होती है? तो यहाँ का नाम है धालीपुर। क्या है यहाँ का नाम? धालीपुर नामक स्थान से यमुना नदी राज्य से बाहर हो रही है, यानी देहरादून से बाहर हो रही है, धालीपुर के पास से। ठीक है, तो ये आपको नोट कर देना है। अब देखो उत्तराखंड में मतलब कहाँ से बही थी? यहाँ से लगभग यमुनोत्री कांटा से होकर यमुनोत्री का उद्गम स्थल जो यमुनोत्री कांटा है, वहाँ से होकर उत्तरकाशी से होकर देहरादून से होकर धालीपुर तक जो यमुनोत्री की लंबाई है वो है 136 किलोमीटर। कितनी है? 136 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में बनता है कि उत्तराखंड में यमुनोत्री नदी की लंबाई कितनी है, तो 136 किलोमीटर है उत्तराखंड में यमुनोत्री की लंबाई। और फिर क्या करती है यमुनोत्री? आगे उत्तर प्रदेश में प्रयाग में, कहाँ पे? प्रयाग में ये गंगा, ये एक गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, तो प्रयाग में वो गंगा से मिल जाती है। तो उद्गम स्थल से यानी यमुनोत्री कांटा से और प्रयाग तक, जहाँ पे वो गंगा से मिल जाएगी, तो यमुनोत्री कांटे से प्रयाग तक जो यमुनोत्री की लंबाई है 1384 किलोमीटर है। कितनी है? 1384 किलोमीटर। जबकि उत्तराखंड में यमुनोत्री की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी चीज़ें भी आपको नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन लगातार बनते हैं इनसे भी। तो ये तो हो गया यमुनोत्री नदी सिस्टम के बारे में हमने आपको समझा दिया मैप के माध्यम से भी। वैसे आपको नोट्स, जैसे आपको अभी तक नोट्स मिलते ही आ रहे हैं जियोग्राफी के भी और हिस्ट्री के भी, तो नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में ही मिलते जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स भी आपको समय समय पर, जैसी शाम को वीडियो अपलोड होती है उसी के तुरंत बाद आपको नोट्स भी हमारे उत्तराखंड जी के ऐप पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हो गया यमुना नदी सिस्टम। आगे हम गंगा नदी सिस्टम और जो काली नदी सिस्टम है उसके बारे में भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे, मैप के माध्यम से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपनी तरफ से ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, तो जो भी आपको वीडियो के बारे में जो भी कहना है, अच्छी लगी या कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।